अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शेख गौहर। स्टूडेंट्स, आज जो हम है केमिस्ट्री का जो पेपर टू है, ठीक है जी, पेपर टू है केमिस्ट्री का, उसका सिलेबस ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं। ठीक है जी, सॉरी, पेपर वन का ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं सिलेबस, पेपर वन का। पेपर टू का जो है मैंने पहले करवा दिया था आप लोगों को। आज हम पेपर वन का ब्रेक डाउन करते हैं और अब देखते हैं कि एफपीएससी जो है किस तरीके से क्वेश्चंस लेती है। ठीक है, और मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से आपको कर लेने चाहिए, कौन कौन से अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। बट एक चीज़ होती है स्कीम, ठीक है, चैप्टर्स की स्कीम। तो मैं यही कहता होता हूँ हर एस्पायरेंट को, हर बच्चे को, आप चैप्टर्स की स्कीम्स को करें। कोई चैप्टर आपने करना है तो उसको कंप्लीटली करें और अच्छे तरीके से करें। अदरवाइज आप जो है चैप्टर को कंप्लीटली नहीं करना चाहते तो उसको छोड़ दें। ठीक है, 10 चैप्टर है टोटल आपके पास, कितने, 10 चैप्टर है टोटल। उसमें से आपके जो है एमसीक्यूज के हवाले से जो छोड़ना है उसको कर लें, सरसरा सा ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, आपके एमसीक्यूज हो जाते होते हैं। ठीक है, बट एमसीक्यूज अगर कर लें तो भी अच्छा है। आप 37 38 एमसीक्यूज के अंदर आराम से उनसे 40 40 भी ले सकते हैं, 20 पेपर वन के, 20 पेपर टू के। ठीक है, मेरे अपने जो है 37 थे। ठीक है, कोई इशू नहीं है इस बात का। खैर, मेरे 37 ठीक थे। मैंने आके पेपर घर आके देने के बाद जब आगे चेक किया था सारे क्वेश्चंस को, चेक किया था, मेरे 37 ठीक थे। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और मैंने वही जो आपके सेशन के अंदर जो है वही एमसीक्यूज ऐड किए हुए हैं और कोई नहीं ऐड किए हुए जो मैंने खुद तैयार किए थे। या अगर एमसीक्यूज किसी चैप्टर के टॉपिक के ऐड नहीं है तो उसके अंदर वो सारी चीजें मैंने अंडरलाइन की हुई हैं, बताई भी हुई हैं कि यहाँ पर एमसीक्यूज बन सकता है। खैर, 10 चैप्टर हैं। 10 में से आप जो है 7 चैप्टर कर ले। उन 7 में से आपके 6 क्वेश्चन जो है पक्के आ जाएंगे। ठीक है, 7 क्वेश्चन टोटल आते होते हैं आपके पास। ठीक है, 7 में से आपने कितने करने होते हैं? 7 में से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। आठवां जो क्वेश्चन होता है, आठवां वो किस चीज का होता है? वो एमसीक्यूज का होता है। ठीक है जी, किस चीज का होता है? एमसीक्यूज का होता है। तो एमसीक्यूज तो आपने, वो आपके पूरे इसी सिलेबस में से आते हैं 20 नंबर के। और मैं आपको इस चीज का कहता हूँ कि आप 20 नंबर के पूरे पूरे ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट करने के। आप जो एमसीक्यूज हैं उनको भी तैयार करें। एक टॉपिक को तैयार कर रहे होते हैं, आप उसके एमसीक्यूज लाजमी तैयार करें। ठीक है, एमसीक्यूज उसी जो आप तैयार कर रहे होते हैं उसमें से आपके बन रहे होते हैं, बस आपका माइंड थोड़ा सा शार्प होना चाहिए। आपने अपना माइंड थोड़ा सा शार्प करना है कि आप जो है उस एमसीक्यूज खुद अंडरलाइन कर रहे हो, नहीं तो जो भी है मेरे सेशन अगर आपने ज्वाइन किया उसके अंदर तो प्रोवाइडेड हैं ही, वो अंडरलाइन हुए हुए भी हैं। उसके बाद अलग से भी बने हुए एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे साथ, वो उसका बड़ा मसला नहीं है। ठीक है जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपने वो 7 चैप्टर कौन कौन से करने हैं। अब वो 7 क्वेश्चन किस तरीके से, पार्टीशन किस तरीके से एग्जामिनर हर साल कर रहा है। ठीक है, और ये हर साल हो रही है, ऐसा नहीं है कि हर साल नहीं हो रही। एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये है कि एग्जामिनर क्या करता है कि एक साल जो क्वेश्चन दे देता है वो कोशिश करता है कि 80%, 70 to 80% जो है वो क्वेश्चन जो है वो रिपीट ना करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर एक क्वेश्चन दे दिया है फॉर एग्जाम्पल 2022 के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो वो कोशिश करेगा 23 के अंदर इस टॉपिक को ना ले। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये चीज भी आप 60 से 70% अवॉइड करके 60 to 70% अवॉइड करके क्या है कि अपना जो है सिलेबस कम कर सकते हैं। तो वैसे ही आप जो है अपने क्वेश्चन जो है 7 आते होते हैं, मैंने जैसे अभी बताया 7 क्वेश्चन आते होते हैं, उसमें से आपने जो है 4 करने हैं, सॉरी, 3 आपके फिर भी बचते हैं। अब 3 में से अगर आप इसमें से 2 या 1 क्वेश्चन छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। 2 या 1 क्वेश्चन से क्या होगा कि आप 3 चैप्टर छोड़ सकते हैं। 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं तो 3 चैप्टर छोड़ सकते हैं। अगर 1 क्वेश्चन छोड़ना है तो आप जो है 1 चैप्टर या 2 चैप्टर छोड़ सकते हैं। ठीक है, 2 चैप्टर छोड़ेंगे तो भी आपके 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके चॉइस के अंदर होगा। इस तरीके से होगा कि आपको 6 में से, सॉरी, 5 में से जो है आपको क्या करना पड़ेगा, 5 में से आपको 4 करने पड़ेंगे। अदरवाइज आपको इस तरीके से सारा लेके चलना पड़ेगा। अच्छा जी, अब देखते हैं कि एग्जामिनर जो है, एफपीएससी जो है किस तरीके से क्वेश्चन लेती है। अच्छा जी, सिलेबस को जो है किस तरीके से डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी केमिस्ट्री इसके अंदर है, अब और चैप्टर नेम्स क्या हैं उनको पहले देखते हैं ना, फिर उसके बाद चैप्टर्स की भी डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या होती है।
सबसे पहला जो चैप्टर है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, जिसे मैं PH लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, साथ साथ मैं लिख रहा हूँ ये कौन से जो है अंदर केमिस्ट्री के अंदर आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दूसरा चैप्टर है, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री के 4 चैप्टर। ठीक है, इस तरीके से फिर जो तीसरा चैप्टर है वो थर्मोडायनामिक्स है। ठीक है, इसके भी कितने चैप्टर हैं, तो सॉरी ये भी क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री है, इसलिए मैं इसको PH लिख रहा हूँ। केमिकल काइनेटिक्स है। ठीक है जी, ये भी आपकी क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री है, चौथा चैप्टर। पांचवा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री एंड कैटालिसिस। ठीक है, ये भी सॉरी सरफेस केमिस्ट्री एंड कैटालिसिस। ठीक है जी, ये एक काइंड किस्म की कह लगे सरफेस केमिस्ट्री और कैटालिटिक केमिस्ट्री जो है उसकी एक ब्रांच है। ठीक है जी, ये एक और नई ब्रांच है जो आपने कभी पढ़ी नहीं है, थोड़ा बहुत आप उसको देख लेते हैं, या आप ये बहुत सारी उसके पॉलीमर्स के अंदर भी आ जाता है। ठीक है, ये अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर भी आ जाता है, ये सारा का सारा मिक्स आ जाता है। ठीक है जी, एक किस्म का अगर हम देखें तो इसको। ठीक है जी, उसके बाद अगला चैप्टर कौन सा आ जाता है वो देखते हैं। अच्छा जी, पांचवा जो चैप्टर, सॉरी छठा जो चैप्टर है, फंडामेंटल ऑफ केमियोमेट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद जो छठा चैप्टर है वो सेपरेशन टेक्निक। उसके बाद फिर बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाता है। ठीक है जी, फिर उसके बाद एसिड बेस आ जाता है, और आखिरी जो है केमिस्ट्री ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसमें इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, अप्लाइड है। ठीक है जी, उसके बाद जो है अप्लाइड के बाद जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री भी सारी की सारी इसके अंदर ऐड है। ठीक है जी, अब हम इसकी डिवीजन देखते हैं, डिवीजन कैसे करनी है वो भी देखते हैं। तो आप इसको गौर से सुन लीजिएगा। अब पहले देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री को। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आप फिजिकल केमिस्ट्री को ही सिर्फ कर लें। ठीक है, आपके जो है 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब 70% सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब क्या है? 70% सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब ये है कि जो आपके 7 क्वेश्चन आए हैं उसमें से 4 क्वेश्चन आपको इसी में से ही देखने को मिल जाएंगे। बट इसमें एग्जामिनर एक काम क्या करता है, वो क्या करता है, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से उठाएगा, 2 क्वेश्चन छोटे चैप्टर में से उठा लेगा, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से उठाएगा, 2 इसमें से उठा लेगा। वही होता है ना कि 20 नंबर का टोटल होता है, उसमें 5 5 नंबर के जो हैं वो कितने क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन। कभी कभी होता है वो 10 नंबर का, 10 10 नंबर का एक दे देता है, 2 5 5 का दे देता है, या 10 10 नंबर के 2 देता है, 20 पूरे कर देता है, इस तरीके से जनरली। ठीक है, बट जनरली क्या होता है, मैक्सिमम टाइम्स हर मरतबा 5 नंबर का ही क्वेश्चन होता है। तो अब आपको सेशन के अंदर मैंने समझाया हुआ कि 5 नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है, 10 नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर कितनी कितनी चीजें होती हैं, 10 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। उसकी वजह यह है कि आपको अगर 5 नंबर वाली जगह पे 10 नंबर वाला क्वेश्चन लिखने लग जाए तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो फिर क्या है कि आप सारा का सारा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो आपके पास पहले ही आपने जो है चार को अगर आप डिवाइड करें, एक क्वेश्चन के अंदर जो है 5 सब क्वेश्चन हैं, तो आपके 20 क्वेश्चन आपने लिखने हैं कितने घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर। चलो 2.5 घंटे का 2 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट कर लें, 20 मिनट में अगर आपने जो है MCQs कर लिए फिर भी आपके वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप कंप्लीट कर सके पेपर। समहाउ आपकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है तो आप जाके आप 2.5 घंटे के अंदर कर लोगे, अदरवाइज ये 5 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो है काफी लंबा, काफी ज्यादा टाइम ले जाते होते हैं। ठीक है जी, तो 4 क्वेश्चन जो है वो क्या करता है, इसी फिजिकल केमिस्ट्री के पहले 4 चैप्टर्स में से दे देता है। अगर आप ये चौथा चैप्टर कर लें, उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 6 चैप्टर कर लें सिर्फ और सिर्फ, और कोई भी ना करें और कुछ भी ना करें। ठीक है, तो आप ये जो है सारा का सारा 100 नंबर का, 100 मार्क्स का पेपर जो है, 100 नंबर का पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। बट आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपने 3 क्वेश्चन, 3 चैप्टर छोड़ सकते हैं। और वो 3 चैप्टर कौन कौन से हो सकते हैं वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। बट क्या है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, कौन कौन से चैप्टर हर हाल में करने हैं। ठीक है, आपने पहला चैप्टर तो हर हाल में करना ही करना है। ठीक है जी, पहले चैप्टर में से एग्जामिनर जो है वो हर हाल में क्वेश्चन लेता होता है। ठीक है जी, पहला चैप्टर में से आपने लाजमी करना है, इसमें से आपका जो है 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दूसरा चैप्टर भी आपने हर हाल में करना है, इसमें से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये आपके समझ लें कि इसमें से कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। ठीक है, करने सारे हैं। ठीक है, यहां से लेकर ये सारे के सारे टॉपिक्स आपने करने हैं।
अब मैं ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता था कि आप जो है इन टॉपिक्स को भी मैं पढ़ाऊं। आप वीडियो पास करके खुद जब भी, या आपको सिलेबस पता ही है, वीडियो पास करने की क्या जरूरत है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये आसान चैप्टर है, इजीली तैयार हो सकता है, ये भी साथ साथ बता रहा हूँ। ठीक है, आराम से उनसे तैयार हो सकता है, इसमें से ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बन सकते, एक्सप्लेन वाले और सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। वर्डिंग चेंज कर सकता है बट आंसर सेम रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। बस एक क्वेश्चन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसके डायमेंशन बता, बॉक्स जो है, डायमेंशन बॉक्सेज है उसके बारे में वो पूछ सकता है, या तीनों का बता दें, 10 नंबर का पूछ लेगा। एक का कहेगा तो एक जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है, एक का पूछ लेगा, फर्स्ट का पूछ लेगा, सेकंड थर्ड किसी का भी पूछ लेगा, तो वो 5 नंबर का हो जाएगा। अगर 5 नंबर का आ जाता है तो आपने क्या है कि उसमें सिर्फ एक डायमेंशन का जिक्र करना है। ठीक है, थर्ड सेकंड और थर्ड का आपने जिक्र नहीं करना, या एक थर्ड का कर देना है, बाकी का जिक्र नहीं करना। अगर 10 नंबर का आ गया है तो आप, जनरली उसने पूछा होता है कि फर्स्ट लिखें, सेकंड लिखें या थर्ड लिखें। अदरवाइज अगर 10 नंबर का उसने पूछा होता है तो उसके अंदर उसने तीनों का बोला होता है कि आपने, आप पास पेपर देख सकते हैं कि तीनों का उसने पूछा होता है। ठीक है, बाकी इसमें से कोई और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको कंसेप्चुअल लगे, सिर्फ एक ये क्वेश्चन है। बट एक चीज और है कि बच्चों के सोर्सेज की बात करें, सोर्सेस में वो क्या करते हैं कि बुक्स उठा लेते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री की, हक नवाज भट्टी की। ठीक है, और इस तरीके से कोई पाकिस्तानी ऑथर है उसकी उठा लेते हैं, जबकि वो इसके लिए फिजिबल ही नहीं है। ठीक है, उसने जो इक्वेशंस को एक्सप्लेन किया हुआ है वो एफपीएससी वहां से की अपनी लेती ही नहीं है, एफपीएससी उसको चेक ही नहीं करती। तो आप जो उस पर जितनी ज्यादा मेहनत कर लें, जितना ज्यादा मर्जी पढ़ लें, तो आप ये जो है पूरे 5 के 5 नंबर नहीं वो देगा, वो आपको उसके 3 नंबर देगा या 2.5 मार्क्स देगा, 2.5 नंबर देगा, हाफ नंबर देगा, पूरे नंबर नहीं देगा। तो हमें वो सोर्स वो वाला कंसल्ट करना है जहां से एफपीएससी बताती है। ठीक है, वो फॉरेन ऑथर्स हैं, तो वो मैंने सेशन के अंदर आपको बताया भी हुए हैं, और बताया भी हुआ, उनको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अब फॉरेन ऑथर्स और इसके अंदर क्या फर्क है कि इसने फिजिक्स भी इसके अंदर घुसा दी है। ठीक है, हक नवाज भट्टी ने फिजिक्स भी इसके अंदर घुसा दी है, जबकि फिजिक्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा सिर्फ केमिस्ट्री से लेना देना है, तो हम सिर्फ केमिस्ट्री की तरफ रहेंगे। तो ये क्या है कि इन्होंने कॉपी पेस्ट वाली बुक्स बना दी और पाकिस्तान के अंदर वही चलाना स्टार्ट कर दी हैं, और अजल से अब तक वही चलती आ रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप फॉरेन ऑथर्स की बुक से टैली करें उन बुक्स को, तो वो कंप्लीटली 70-60% डिफरेंट है। 50% कह लेंगे, या 40-30%, 40% कह लेंगे, वो सेम चीजें आ जाती हैं पाकिस्तानी ऑथर्स की। पाकिस्तानी ऑथर, कोई भी पाकिस्तानी ऑथर आपने यूज नहीं करना सीएसएस के एग्जाम की तैयारी के लिए। पहली बात तो ये सुन लें। ठीक है, उसके बाद फॉरेन ऑथर्स ले लें, अच्छे ऑथर्स लें, ऑब्वियस सी बात है। या फिर आपने दूसरी मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैंने वहां पर आपको क्वेश्चन बताए हुए हैं कि कॉपी पेस्ट कर दिया एफपीएससी फॉरेन ऑथर्स की बुक से, जो कि पाकिस्तान के अंदर वो बुक अवेलेबल ही नहीं है। वो आपको कम से कम भी जो है डॉलर्स के अंदर मिलेगी, $100, $2, $200, $300 के अंदर मिलेगी। एफपीएससी वो वाली बुक्स यूज करती है और वहीं से क्वेश्चन उठाती है, और वहीं से ही देख के की दी जाती है एग्जामिनर्स को कि आपने इसके अकॉर्डिंग चेक करना है, पाकिस्तानी ऑथर्स के अकॉर्डिंग चेक नहीं करना। तो आपने क्या करना है, एफपीएससी की जब आपने पेपर देना है तो पाकिस्तानी ऑथर्स को यूज नहीं करना, सबसे पहले ये ख्याल रखना। ठीक है जी, तो ये होगा पहला चैप्टर। दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, ये भी आपने अच्छे से कर लेना है, इसके अंदर कोई भी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है। ठीक है, ये थर्मोडायनामिक्स थोड़ा सा रॉकेट साइंस वाला है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है। जिसने अच्छे से किया हुआ है थर्मोडायनामिक्स, जिसको बहुत अच्छे तरीके से आती है, वो क्या करे, वो इसको कर ले। अदरवाइज वो इसको क्या है कि छोड़ दे, अगर उसको थर्मोडायनामिक्स अच्छी नहीं आती। ठीक है, अच्छी आती है तो वो इसको कर ले, क्योंकि इसमें से भी जो है 20 नंबर का क्वेश्चन नहीं तो 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 20 नंबर का, अगर वो इसको अच्छे तरीके से पहले से उसने बीएस के अंदर, एमफिल के अंदर, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो वो करे। अगर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा हुआ तो वो इसको छोड़ दे। 10 नंबर आएंगे या 20 नंबर आएंगे, वो 50-50% चांसेस हैं। तो इससे अच्छा आप जो है, जो आसान है, जिसमें कंसेप्ट कम है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको ज्यादा मिल जाएगी, वो वाला चैप्टर कर लें। वो वाला चैप्टर क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, इसके अंदर से भी 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये 3 या 3.5 क्वेश्चन, मतलब कि 60 या 70 नंबर का जो पेपर है वो इसी में से ही आ जाएगा। बट क्या चीज होगी, क्या इसमें किक क्या होगी, इसमें एक ट्रिक क्या होगी कि 10 नंबर का जो पेपर है वो, सॉरी,
क्या करेगा एग्जामिनर, दो क्वेश्चन जो है वो तो 40 नंबर की इधर से दे देगा, बाकी जो 40 नंबर के क्वेश्चन है वो इसमें से नहीं देगा। वो क्या करेगा, सरफेस केमिस्ट्री से 10 नंबर का पेपर उठा लेगा। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री से नहीं उठाएगा तो ठीक है जी, फंडामेंटल से उठा लेगा, सेपरेशन मेथड से, टेक्निक से उठा लेगा। ठीक है, वहां से नहीं उठाएगा तो बेसिक इनऑर्गेनिक से उठा लेगा, वहां से नहीं उठाएगा तो एसिड बेस से उठा लेगा, वहां से नहीं उठाएगा तो केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से उठा लेगा। कहीं भी किसी भी एक चैप्टर से 10 दो चैप्टर लेगा, और 2 चैप्टर यहाँ से और लेगा। ठीक है, इन मतलब के 6 चैप्टर्स को मिला के वो क्या करेगा, एक 80 नंबर के 4 क्वेश्चन बता देगा। बाकी बच गए 3 क्वेश्चन, वो 3 क्वेश्चन का क्या करेगा। ठीक है जी, मोस्टली वो 10 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, या 20 नंबर का भी उठा लेता है, 10 नंबर का भी उठाता है, ये एक उसकी अपनी मर्जी है। बाकी वो चैप्टर में से 20 20 नंबर का उठाता है। तो आपको ये 3 चैप्टर लाजमी हर हाल में आने चाहिए, चाहे आपकी तैयारी अच्छी है नहीं है। ठीक है, आपको ये अच्छे तरीके से तैयार करने चाहिए ताकि आपके मिनिमम भी 60 नंबर, ठीक है 60 नंबर ठीक है, 60 में से आप कुछ भी गलत कर दें, थोड़ा सा कम कर दें, आपके 50 नंबर, जितनी भी ज्यादा कटिंग कर लें, ठीक है, नंबर एग्जामिनर इतनी ज्यादा कट नहीं करता अगर आप जो अच्छे तरीके से लिखा हो। बट मैंने फिर भी फुल एंड फाइनल कट करके 50 नंबर बताए हैं, और बाकी सारा आप एमसीक्यूज के हवाले से भी कर लें तो आपके 70 जो है पहुंच जाएंगे। 70 नहीं तो 65 तो आप क्रॉस कर ही जाओगे। 15 एमसीक्यूज तो आपके अब ठीक होने ही चाहिए, जब आप दूसरी चीजें छोड़ दें, बाकी चैप्टर छोड़ दें। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आप 3 चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके, सॉरी 4 चैप्टर कर रहे हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री वाले। ठीक है, इन इनमें से ये क्वेश्चन आएंगे आएंगे, तो आप क्या होगा कि बाकी क्वेश्चन जो है जो दूसरे चैप्टर में से आए हुए हैं उनको छोड़ सकते हैं, तो आप 60 क्रॉस कर सकते हैं आराम से उनसे, बहुत अच्छे तरीके से, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री तैयार करके। बट हमारा जो है यहाँ पर पंजाब वालों का खासकर मुद्दा क्या होता है, एलोकेशन लेना। तो आप 60 65 की रेंज में नहीं रह सकते। तो केमिस्ट्री एक ओनली सब्जेक्ट है जो कि आप 100 की रेंज पर भी पहुंच सकते हैं, 100 के 100, 100/100 जो है मार्क्स ले सकते हैं, ओनली केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ। ठीक है जी, एक ऐसे सब्जेक्ट है, जोलॉजी बॉटनी के अंदर भी है, बट 100 नहीं ले सकते, 90 तक पहुंच सकते, ये साइंस सब्जेक्ट है। इनकी वजह क्या है, इनकी वजह ये है पूरे के पूरे नंबर लेने की, कि इनका डेटा चेंज नहीं होता कभी भी। ठीक है, अगर आपने एग्जैक्ट वही आंसर दिया है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिस पर आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर आपकी डेटा कभी भी चेंज नहीं होता, कोई भी कंसेप्ट चेंज नहीं होता, कंसेप्ट सारे सेम रहते हैं, कोई भी चीज चेंज नहीं रहती, फैक्ट्स एंड फिगर सेम रहते हैं, एज इट इज रहते हैं। ठीक है, और मुझे नहीं लगता अगले 10 20 साल भी वो चेंज हो सके। ठीक है, तो इन 10 साल में जो है आपने एग्जाम देना, आपकी इतनी ही एज होगी, 9 से 10 साल एज लिमिट हो, 9 साल एज लिमिट होती है गवर्नमेंट वालों के लिए, 11 साल होती है 32 तक, 21 से 30 जो है वही सेम बात आ जाती है। 9 साल, 1 साल आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो 10 साल बन जाते हैं। बट आपको ग्रेजुएशन करते करते ही 22 साल के आप हो जाते हैं, तो वही आपके पास 8 साल, 7 साल, 8 साल बचते हैं। तो वो इन 7 8 सालों से आज से की डेट से लेकर चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, सिलेबस मजीद इसमें से कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाली। और आप पाकिस्तान का तो आपको पता है, यहाँ पर 50 50 साल सिलेबस चेंज नहीं होता। ये 1999 का सिलेबस अभी तक चल रहा है वही चल रहा है 2024 के अंदर भी, एआई तक आ चुकी है। और एआई हमारे हमारे जो कंप्यूटर के अंदर ही है, केमिस्ट्री के अंदर जो भी है वही जो है 1990 वाले डेस्कटॉप और वाले कंप्यूटर चल रहे हैं, लैपटॉप का कंसेप्ट दिया जाता है और पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, वही सारी चीजें चल रही हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चल रहा। ठीक है जी, तो ये 4 चैप्टर्स का मैंने आपको बता दिया। थर्मोडायनामिक्स आपने तब करना है जब आपको थर्मोडायनामिक्स पहले से कोई ना कोई बैकग्राउंड लिए अच्छा आता है, अदरवाइज इसको छोड़ दें, इसको करने की जरूरत नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स कर लें इसमें से, और ये एक बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है। ठीक है, आपको थर्मोडायनामिक्स के जो लॉज हैं, 4 लॉज हैं, वही करते करते आपकी आत्मा रुल जाएगी, तो भूल जाएंगे। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा उसके लिए मेहनत चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप इसको छोड़ दें, अगर आपको वो आता है तो आप करें, अदरवाइज आप इसको ना करें। ठीक है, फिर भी आपके 60 नंबर पक्के हो गए। उसके बाद आ जाता है सरफेस केमिस्ट्री एंड कैटालिसिस। इसमें से 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता होता है, या 15 नंबर का क्वेश्चन आता होता है, पांच पांच 3 पार्ट के अंदर। 2 क्वेश्चन 5 5 नंबर के वो एक जगह पे दे देता है। ठीक है जी, और बाकी जो क्वेश्चन है वो क्या करता है, किसी और सब्जेक्ट क्वेश्चन के अंदर दे देता है। तो आप पांचवा चैप्टर भी कर लें तो आपके कितने ये नंबर सिक्योर हो गए। ठीक है, 75 नंबर सिक्योर हो गए। ये आपके 4 फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर अगर फिजिकल केमिस्ट्री कर लें, 6। ठीक है जी,
जो है सॉरी 60 नंबर के, तीन तीन 20 नंबर के वो पूरे हो गए। 15 नंबर ये आ गया आपके। ठीक है जी, ये आपके कितने पूरे हो गए? 75 पूरे हो गए। समहाउ इसमें से 10 नंबर का भी आ जाए, ठीक है, तो मैं 10 नंबर का किसी कंसीडर कर लेता हूँ कि आपके 70 नंबर पूरे हो गए। बट क्या है कि वो मिला मिला के दिए होते हैं उन्होंने पेपर के अंदर, तो ये एक चीज होती है। तो सरफेस केमिस्ट्री का कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? अच्छा जी, इस चैप्टर को छोड़ दें, सेपरेशन टेक्निक्स को छोड़ दें। इसमें से बहुत ही कम है कि क्वेश्चन आया हुआ है, और आता भी है तो 5 नंबर का आता है। इसमें से भी आता है तो 5 नंबर का ही आता है, अदरवाइज नहीं आता। मैक्सिमम 10 नंबर का। तो आपको ऐसा चैप्टर करने की जरूरत ही नहीं है। आपको ऐसे चैप्टर करने की जरूरत है जिसमें से जो है 20 नंबर का क्वेश्चन आए। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपने कर लेना, 20 नंबर का आएगा। इसमें से 10 नंबर का आएगा, ठीक है जी, ये आपने कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपको ये कर लेना है। मैंने आपके 3 चैप्टर छुड़वा दिए हैं, 7 चैप्टर रखवा दिए हैं कि आपने 7 चैप्टर कर लेने हैं। 3 चैप्टर आपको पता है, थर्मोडायनामिक्स का छुड़वा दिया, फंडामेंटल का छुड़वा दिया, और सेपरेशन मेथड्स का। ये छुड़वा देने हैं मैंने आपको चैप्टर, ये छोड़ देने हैं। समहाउ आपने ये एक और चैप्टर भी छोड़ना है, ठीक है। एक और चाहते हैं कि अब हम एक और चैप्टर भी छोड़ दें, फिर आप जो है बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, वैसे है तो आसान, ठीक है, पर आप छोड़ सकते हैं। इसमें से आपका 20 नंबर का आएगा, फिर इसमें इस तरीके का आपका ये होगा कि आपको जो है 7 में से 4 ही आते होंगे क्वेश्चन। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपको सिर्फ 4 आए, मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपको कम से कम 5 क्वेश्चन तो आए, ठीक है। और अगर आप ये 2 3 चैप्टर मैंने आपको छुड़वाए हैं, उसमें से भी आपको जो है 6 क्वेश्चन तो आते ही होंगे, 6 आपके पूरे हो जाएंगे। उसमें से आपने 7 में से 6 आपको आते होंगे, उसमें से आपने 4 करने हैं, 80 नंबर का। और आप आराम सुकून से पूरे नंबर, अच्छे नंबर ले जाओगे, ठीक है जी। तो आपने ये चीजें करनी है। फिर भी आपको ज्यादा और कम करने की सिलेबस अगर दिल कर रहा है, तो मैंने वो आपको पहले तरीका बता दिया। पहले 4 चैप्टर कर लें बहुत अच्छे तरीके से, और उसके बाद बेसिक इनऑर्गेनिक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनमें से आपने कौन कौन से टॉपिक कर लेने हैं, ठीक है जी। ये लोकल टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग ये आपको आता है, बीबीटी कर लेनी है, एमओटी कर लेनी है, ठीक है। इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है जी। उसके बाद सॉफ्ट एंड हार्ड, एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट कर लेना, ठीक है जी, इस चैप्टर में से। उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीएफटी कर लेना है, वीबीटी कर लेनी, एमओटी कर लेनी है। इस इसको छोड़ देना, ठीक है, इसको छोड़ देना। ये 3 टॉपिक इसमें से कर लेने हैं, ठीक है, एक टॉपिक इसमें से कर लेना है, और ये 3 4 टॉपिक्स है इसमें से कर लेने हैं, तो भी आपके 6 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, ठीक है जी। मजीद एक्सप्लेनेशन जो है मैंने जो अपने सेशन के अंदर जो है वो आपको प्रोवाइड की हुई है कि कौन कौन से कैसे किस तरीके से करने हैं, सारा का तरीकाकार भी बताया हुआ है। तो ये मैंने आपको एक आउटलाइन बना के दे दिया है केमिस्ट्री के हवाले से कि आपको ना कौन कौन से चैप्टर आपको करने चाहिए और किस तरीके से करने चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपने कुछ पूछना हो, तो भी आप जो है इस कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है 0327 870 8133, इस नंबर पे जो है कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है जी। और मजीद जो है सेशन जो है उसमें आपको जो है इन सारे चैप्टर के लेक्चर्स मिलेंगे, मेरे अपने ही लेक्चर्स और मेरे अपने ही नोट्स मिलेंगे, वर्ड पे कंपाइल हुए हुए लॉन्ग नोट्स। और वो पाकिस्तानी ऑथर्स के नहीं है, पाकिस्तानी ऑथर्स की बुक्स में से नहीं है, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स में से हैं। वही जो मैंने आपको बताई है, $100 $200 की बुक आपको मिलेगी, जो कि जहाँ से एफपीएससी कॉपी पेस्ट करती है अपने क्वेश्चन, ठीक है। उसी तरीके से आपको जो है मेरे हैंड रिटन, उन्हीं नोट्स में से बने हुए हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, जो मतलब एक किस्म की आपको पकी पकाई खीर मिल जाएगी। आपको जो है वो पकी पकाई जब खीर मिल जाती है, सिर्फ और सिर्फ तैयार करना है और कुछ नहीं करना। आपने मेरा लेक्चर सुनना है, उसमें से जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं वो उसको फॉलो करके नोट्स से अपनी तैयारी करनी है, और शॉर्ट नोट्स अपनी रिवीजन के लिए रख लेने हैं। तो ये इस तरीके से आप अपना तैयारी अच्छी कर सकते हैं, और इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर और मजीद कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो भी ले सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।